कौन है, तुमको अपने गले का हार बना लेंगे। आप सब अर्चना के सुधार लेंगे शंभु। वहाँ मात्र इतना बात है कि उर से जाना, हृदय से जाना, दिल से जाना, मन से जाना, वह तुमको अपने गले का हार बना लेंगे। वह तुमको इस जगत के, इस संसार के माया से मुक्त कर देंगे। वह तुम्हारे जीवन में अगर मृत्यु का योग है, अगर मार्केट लगा है, अगर शनि और राहु तंग कर रहे हैं, अगर ग्रह तुम्हारे बकरी हो गए हैं, अगर तुम्हारा जीवन बिल्कुल कष्ट में कट रहा है, तो तुम महादेव को अपने हृदय में बसा लेना, अपने दिल से एक रिश्ता बना लेना, मन से उनको याद करना, मन के अंदर बसा लेना। जिस दिन तुम्हारा मन महादेव को मेरा महादेव है यह भाव धारित कर लिया, उस दिन भावी मेट सकै त्रिपुरारी। अगर किस्मत में मौत है तो मिटाकर जिंदगी बदल सकते हैं, वह महादेव है। महादेव को छोड़कर यह काम कोई देवी देवता करने वाले नहीं है। वही कर सकते हैं, वही मृत्यु को जीवन बदल सकते हैं, वही बांझिन को पुत्र दे सकते हैं, वही निर्धन को धन दे सकते हैं, वही कोढ़िया का काया दे सकते हैं, वही जगत का पिता है, वही कण कण में निवास करते हैं, वही हर कंकड़ के शंकर हैं, वही जितना दर्द उनको हमसे है उतना दर्द इस सृष्टि में दूसरे किसी को हमसे नहीं है। क्योंकि हमारे अंदर जो आत्मा धड़क रही है उस परमात्मा का अंश है, और परमात्मा शिव को कहते हैं। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, भगवान, नाम कुछ भी दे दीजिए, अंततः वह ईश्वर ही होता है, महेश्वर ही होता है। जिसे पुस्तकों में कहा है सबका मालिक एक है, वह जो एक मालिक है, गॉड इज वन, वह ईश्वर जो एक है। जहाँ से ये हवाएं आ रही हैं जो सबके शरीर को जिंदा रख रही हैं, जहाँ से ये सूर्य की किरणें आ रही हैं जो हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाई देख के नहीं रख रही है, सबको दे रही है, जहाँ से ये पानी आ रही है जो गरीब अमीर सबका प्यास बुझा रही है, वही ईश्वर, वही महेश्वर, वही महादेव हमारा गुरु है। अगर आपका दिल उनको मेरा महादेव है ऐसा मानने लगे, अगर आपका दिल उनके लिए धड़कने लगे, अगर आपकी आंखें उनके लिए रोने लगे, ये जमीन अपने जगह से हट सकती है, आसमान अपने जगह से हट सकता है, आपका रास्ता प्रशस्त कर देगा, आपके जीवन के दुख क्षण में मिट जाएंगे, बशर्ते कि ये दिल महादेव को मेरा महादेव है ऐसा एक रिश्ता मुकम्मल कर ले। खाते पीते सोते बैठते जागते, बाजार जाते, घर का काम करते, कंपनियों में काम करते, परिवार चलाते, किचन में काम करते, सचिवालय जाते, शौचालय में बैठते, कपड़ा साफ करते, वॉशिंग रूम में रहते, कहीं रहते, मन में एक भाव रह जाए कि हे शिव आप हमारे गुरु हैं, हम पर थोड़ी दया करिएगा, हमको भी अपना सीट से बनाइए, हमारे मन में उतरिए, मेरे मन के अंधकार को दूर करिए, मेरे मन में बसे हुए इस अंधेरे से मुक्त कर रोशनी की ओर मुझको ले चलिए, मेरे मन के ताल पर जगत के भाव को मृत्यु में डालिए और मेरे मन में एक नया सवेरा जगा दीजिए, ताकि हम इस दुनिया से वापस की यात्रा कर पाए। आपके दिल में यह दर्द होना चाहिए, आपके मन में यह भाव होना चाहिए। इसी भाव के भूखे हैं वो प्रसाद के भूखे नहीं है, वो मिश्री के भूखे नहीं है। ये कपड़ा आप किसको देते हैं? शिव चर्चा में कौन पहनेगा? महादेव शरीर में है जो पहनेंगे। ये आप किसको खिलाते हैं? कौन खाएगा? महादेव का मुंह है तो खाएंगे, कुछ भी नहीं है वहाँ। किसी ने कहा है, पुस्तकों ने कहा है कि शिव को भूखे हैं वो, लेकिन किसके भूखे हैं? भाव के भूखे हैं वो। भाव ही आधार है, भाव से जो दिल से महादेव को पुकारे उसका बेड़ा पार है। इसलिए आपके दिल में अगर एक सच्चा भाव है, एक सच्चा प्यार है, तो महादेव आज का आज आपके साथ है, आपके पास है। यही है शिव की शिष्यता और शिव चर्चा आपको करना है। आप कहीं भी रहे, किसी को जोड़ते रहे, कहीं भी चले, ये आसमान देख रहा है, किसी आदमी को नहीं दिखलाना है, महादेव
जिसके सीसीटीवी कैमरा में हम नजर में हैं, उनका कैमरा पूरा यूनिवर्स है, पूरा वर्ल्ड है, वो पूरी दुनिया को देख रहे हैं। अगर आप एक आदमी को आज सब काम करते हुए एक आदमी को शिव का शिष्य बनाए, वो कोई भी हो, ऑटो चलाने वाला, टोटो चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, जूता सीने वाला, फल बेचने वाला, मछली बेचने वाला, टेलर मशीन वाला, दुकान चलाने वाला, कंपनी का मालिक वाला, कोई भी हो, बड़ी और कोई भी हो, आप उनको बताते हैं, आप उनको शिव का शिष्य बनाते हैं और ये उद्घोष आसमान को देते हैं कि घोषणा है आज फलाने ने शिव अपना गुरु माना है। महादेव इसकी सूचना दर्ज हो, आपकी सूचना दर्ज होगी, आपकी उपस्थिति दर्ज होगी, आपका प्रेजेंटेशन दर्ज होगा, आप अपने गुरु शिष्य के संबंध में अपनी उपस्थिति दर्ज करवा पाए। अगर एक आदमी को भी कहा जाता है कि आप महादेव से जोड़ते हैं, महादेव का शिष्य बनाते हैं, तो एक यज्ञ करने के बराबर का फल मनुष्य को प्राप्त होता है, क्योंकि आप महादेव से जोड़ रहे हैं, आप शिव से जोड़ रहे हैं, आप किसी आदमी से नहीं जोड़ रहे हैं। यह एक यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। यह है शिव की चर्चा, यह है गुरु का आदेश जो आपको करना है। और यह आप अपने मोहल्ले, घर परिवार कहीं भी मिल बैठ कर करिए। होता क्या है, जैसे आप महादेव की मन को ले जाइएगा, मन वापस जगत की ओर चला आएगा। ये महादेव की ओर जाना नहीं चाहेगा, ये बदमाशी करना चाहेगा, ये धरती में रहना चाहेगा, ये वासना में डूबना चाहेगा, ये लोभ और घृणा करना चाहेगा, ये पाप करना चाहेगा, ये शिव की ओर जाना नहीं चाहेगा। लेकिन वही यह बात हमको आपको दी गई है कि तुम दया मांगो, मन ही मन कहो कि हे शिव आप मुझ पर दया कर दीजिए कि मैं आपका शिष्य हो जाऊं, मेरा मन आपको अपना समझे। क्या करूं महादेव, आपको याद करता हूं और मेरा मन भटक जाता है, तेरे रास्ते से हटाती है दुनिया, इशारों से मुझको बुलाती है दुनिया। है महादेव मुझको देना सहारा, कहीं छूट जाए ना दामन तुम्हारा, बाकी तो सारे दामन छूट ही जाएंगे। कितना भी बेटा को छाती में लगा के रखेंगे, श्मशान में मुंह खागनी वही देगा, मुंह में आग वही देगा और जला के लौट जाएगा, और पति लौट जाएंगे और घर लौट जाएगा, अकेला का अकेला रह जाएंगे। तब तो महादेव की ही उंगली पकड़ के घर जाएंगे ना। है महादेव सब कुछ छूटे तो छूटे, लेकिन महादेव तेरा साथ नहीं छूटे। महादेव ये दुनिया छूट जाए, ये जागीर छूट जाए, ये दौलत छूट जाए, ये जमीर छूट जाए, ये तकदीर छूट जाए, लेकिन है शिव अब तू ना छूटे, तेरा सहारा ना छूटे। दुनिया आसरा इस जहां का मिले न मिले, महादेव तेरा सहारा सदा चाहिए। है मेरे महादेव, घर में भी तू है, शमशान में भी तू है, आसमान में भी तू है, तू है, मेरा मन तू ही करने लगे। ऐसा मुझ पर दया करते, यह महादेव के दया से ही संभव है। ऐसे यह जगत में व्यक्ति कितना भी प्रयास कर ले संभव नहीं है। एक छोटी सी कहानी तू ही पर मुझको याद आ गई। एक साधु थे, बाजार से गुजर रहे थे, रास्ते में एक बकरी बोल रही थी, मैं ही मैं उसकी आवाज आती। साधु ने सोचा इस बकरी को मैं से हटा के तू ही करवाते हैं, क्योंकि मैं तो हूँ नहीं। वो सोच रहा है मैं हूँ, मैं तो है नहीं, तू मतलब तू ही है, तू ही सब कुछ है। शिव शिष्यता द्वैतवादी है, अद्वैत है, यहाँ दूसरा कोई नहीं है, आप ही शिव हैं, आप ही में शिव हैं। वह कहा कि इस बकरी को साधु ले गए खरीद के, जो नहीं छोड़ी। अंत में थक कर बकरी को कसैया के यहाँ बेच दिया कि अब तो ये मैं छोड़ देगी, तू करेगी। लेकिन जब कसैया काटने लगा, कटते हुए भी वह बकरी मैं ही करती रही, तू नहीं कर पाई। अंत में बकरी को कटवा कर कसैये से उसका लीद मंगवाया उस साधु ने। लीद जो पेट के अंदर होता है, और उसको धूप में सुखवाया। सूखने के बाद उस लीद से एक फकीर आपके यहाँ आते हैं गोरखनाथ वाले, वो लाल कपड़ा गोरखनाथ के लोग जो बजरंगी जाते हैं, वो संगी का रस्सी बनवाया और रस्सी में उसको लगवाया। अब उसको बनवाया तो मैं हूँ खत्म हो गया। अब बजने लगा तू है, तू ही। इतना कठिन है तू ही।
ये मैं हूँ इतने दूर तक पीछा करता है हमारा आपका। जब बकरी का नहीं छूटा तो हमारा आपका क्या छूटेगा, ये बात जान लीजिए। इसलिए जब तक मैं हूँ नहीं छूटेगा, तू ही नहीं हो पाएगा, तब तक हमारा आपका मुक्ति संभव नहीं है। क्योंकि सच्चाई वही है कि तू है, ये तेरी दुनिया है, ये तेरी जागीर है, ये शरीर तूने मुझको भाड़े में दिया है, इसका मकान मालिक तो तू ही है। पता नहीं कब खाली करवा दे, तेरी मर्जी। जब तक तू चाहता है तब तक इसमें रह रहा हूँ, इसको सुंदर बना के जी रहा हूँ, इसका आनंद ले रहा हूँ। लेकिन तू जिस दिन चाहेगा खाली करवा देगा। तेरी बस्ती है, तू बसता है, तू उजड़ता है, तेरी दुनिया है, तू संवारता है, तू हटाता है, तेरा सुख है, तेरा दुख है, तू ही जब हो जाए तो समझना हमारे उद्धार का रास्ता हो गया। ये तू ही तभी होगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं। हे शिव अभी बोलिए, हे शिव आप मेरे, हे शिव आप मेरे, मैं शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। बेटे दीजिए, घर दे दीजिए, नहीं, मुझको शिष्य होने के लिए दया कर दीजिए। मेरा मन मैं ही से हटकर तू ही पर चला जाए। अरे मेरे महादेव मुझ पर दया कर दीजिए, मुझ पर दया कर दीजिए। सच्चाई को मैं समझ पाऊं, ये भ्रम में जी रहा हूँ, ये भ्रम की दुनिया है, ये भ्रम में फंस गया हूँ। यहाँ कुछ ही मेरा नहीं है, ये सब कुछ तेरा है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यह तू ही की दुनिया है। इसलिए दया की याचना मन से करनी है और गपशप शिव के बारे में करना है, यही शिव चर्चा है। और उनको प्रणाम करने की कोशिश करनी है, वह भी मन से करना है, वह भी बैठकर नहा कर दिखावा कर नहीं करना है। घूमते फिरते खाते पीते जैसे तैसे में रहकर महादेव को प्रणाम करना है। इसके लिए कोई स्नान करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह रिश्ता मोहब्बत का है। और जो मोहब्बत के रिश्ते होते हैं उसमें दिखावा की जरूरत नहीं होती है। माँ बनारसी साड़ी पहनी हुई है, पूरा महंगा सूरत की साड़ी, बेटा नाली में गिर गया है और चिल्ला रहा है माँ 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 माँ, साड़ी नहीं देखेगी, बेटे को उठाएगी और सीने से लगा लेगी, क्योंकि मेरा बेटा है। वह बेटे चोट तो नहीं लगी, साड़ी फट जाए, साड़ी बर्बाद हो जाए, लेकिन मेरा बेटा सही सलामत रह जाए। यही प्यार है, यही प्यार आप बेटे को दे रही है, यही प्यार आप महादेव को देना। लेना कुछ नहीं है, देना भर भी है तो एक प्यार देना है, अपनापन देना है, एक भाव देना है। और इस भाव के तल पर वह महादेव आपके तल पर उतरना चाहते हैं। यह शुभ घड़ी है मानव जीवन की। ऐसा किसी युग में यह शुभ घड़ी नहीं आई थी कि महादेव हम सबों के गुरु हुए, पहली बार हो रहा है, पहली खेप के लोग हम आप हैं। इसलिए आज नहीं, अगर चेते तो कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए जागो, अब सोने का समय नहीं है, अब जागो। आप सूरत में, पांडेसरा में कहीं भी रहो, किसी आदमी के पीछे मत चलो, किसी आदमी को अपना अगुआ मत मानो, किसी आदमी की बात मत समझो। तू है और तेरा खुदा है, तू है और तेरा महादेव है। मैं अपने महादेव को कैसे रखूंगी ये मैं जानूंगी। मीरा भाड़ा पर आदमी रखती थी क्या कृष्ण को अपना बनाने के लिए? सबरी जो राम आए उसके झोपड़ी में कहती थी, प्यार था कि मेरे झोपड़ी के भाग जग जाएंगे, मेरे राम आएंगे। और राम आते हैं। मोहब्बत इतनी ताकत है कि उस गरीब, उस अर्जन के घर में राम आते हैं और सबरी का झूठा बैर खा के जाते हैं। यह प्यार नहीं तो और क्या है? इस प्यार के भूखे हैं आपके महादेव। इसमें कोई आदमी आपको कुछ नहीं देगा, फंसा सकता है, अपना पीछे घुमा सकता है, कुछ पैसा आपका बैठ सकता है, कुछ पैसे ले सकता है, मगर वो शिव का शिष्य नहीं बना सकता। शिष्य तो आप बनेंगे, आपका मन चेला बनेगा, आपके महादेव गुरु होंगे। ये अपना रिश्ता है, ये दिल की
है। ये लैला और मजनू की तरह है, ये सिरी और फरहाद की तरह है, ये मीरा और कृष्ण की तरह है, ये सबरी और राम की तरह है, ये मंसूर और खुदा की तरह है, ये हरिद्रा नंद्र और महादेव की तरह है। ये आप और आपके महादेव की तरह होगा। जितना आपका दिल महादेव के लिए झुकेगा, रुकेगा, रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, उतना उनकी पाएगा। और हम शिव शिष्यों की टोली आपसे कहती है कि यह भाव जिंदा रख ले कि महादेव मेरा गुरु है। यह भाव को मरने मत दे, जिंदा रख ले कि मैं शिव का शिष्य हूँ। यह भाव आपका जिंदा रह जाए। हम मरेंगे नहीं, दुष्ट मरते हैं इस धरती पर। आदमी शरीर मरता है, गलत करने वाले मरते हैं, महादेव का चेला नहीं मरता है। हम मन चेला होगा, शरीर मरेगा, महादेव का चेला जिंदा चलेगा। इसीलिए आपसे कहने आया हूँ कि यह वक्त गमाने का नहीं है, यह वक्त पाने का है, यह वक्त अपना बनाने का है। आओ ऐसा कर्म हम करें कि मर भी जाए तो जिंदा रहे। यह महादेव के चेला होने का वक्त है, जिंदा रहने का वक्त है। इसलिए मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई, जिंदा निकल चलने का वक्त आया है। अगर चलना चाहते हो तो साथ दो, निकल चलो और इस दुनिया से वापस अपना घर की यात्रा में हम सब मिलजुल कर चले। यही कामना करता हूँ। देखता हूँ कुछ जिज्ञासाएं आपके द्वारा आई हैं जो महत्वपूर्ण है, उन पर कुछ बात हो जाए।